वाले गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनन्य मदापहारम वाराणसी पुरपते भज विश्वनाथम जाति कृपा कटाक्ष से रूप होए वाचार हम सबकी रक्षा करे वो शंकर दीन दया जाति कृपा कटाक्ष से परमत राई हो महादेव मंगल करे और सदा सहाई विदुषा जी महाराज। ये बताओ हमारे यहाँ पर जितने भी बारातीगण आए हुए हैं सभी का स्वागत ठीक ढंग से हुआ है ना? किसी को कोई कष्ट तो नहीं? कदाप नहीं, किसी को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं। स्वागत ठीक किया है ना? भली प्रकार से सबका स्वागत हो रहा है। अच्छा 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 अच्छा। परंतु हम अपनी बहन को दहेज देना चाहते हैं और आज इतना दहेज देंगे कि आज तक किसी ने नहीं दिया होगा। लिखो, हम लिखवा रहे हैं। लिखिए 10,000 घोड़े। 10,000 घोड़े। घोड़े पूंछ वाले होने चाहिए या बिना पूंछ? बिना पूंछ वालों का क्या हुआ? आपको ज्ञात नहीं है? कोई तो देना होगा ना। ठीक है, पूंछ वाले लिखिए। 10,000 हाथी। 10,000 हाथी। सूंड वाले बगैर सूंड वाले। बिना सूंड वालों का क्या होगा? अरे वो होते हैं ना गेंडा हाथी। अच्छा, जो युद्ध के काम आते हैं। ठीक है, उनको भी ले। 2000 दास, 2000 दासियां। 2000 दास, 2000 दास, 2000 घास, 2000 घास और घासियों का क्या होगा? अरे महाराज, आप हाथी दे रहे हो, घोड़े दे रहे हो, तो उनके लिए घास खोदने के लिए घासिया तो चाहिए ना। यहीं से प्रबंध कर रहा है। लिखो 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 लिखो। लिख दिया। 2000 दास, 2000 दासियां ये हो गए। तो एक खजाना सोने का, एक खजाना चांदी का, एक खजाना हीरा जवाहरात का बसदेव जी को दान में दिया जाए। एक खजाना सोने का, एक खजाना चांदी का, एक खजाना हीरा जवाहरात का, एक खजाना लोहे का। लोहे का क्या होगा? अरे महाराज, बात ये है कि आप नहीं जानते हो, सोना दे रहे हो, चांदी दे रहे हो, तो उनकी रक्षा करने के लिए जो मैं लोहा दे रहा हूँ उनसे तलवारें बनेंगी। ठीक है, इनको भी लिख दिया। अब बसदेव के पास राज्य की कमी है, इसलिए कन्यादान के साथ साथ भूमि दान देना भी अति आवश्यक होगा। तो सुनो, जो बटेश्वर के पास जो जलेश्वर हमारा परगना है, जिसका कर आज तक हम लिया करते थे, वो बसदेव के नाम किया जाए। कर दिया? जी महाराज। अपनी तरफ से कुछ देना चाहता है क्या? हमारी तरफ से तो क्या दे सकते हैं? आपके बराबर ही हम तो कुछ नहीं, आपने दिया तो हमने दे दिया। ठीक है, तो बसदेव को बुलाओ, हम उनसे भी जानना चाहते हैं उनकी क्या इच्छा है। श्रीमान बसदेव जी बना रहे हैं। अनेक विधाता अनेक विधाता काशीदास बहुत समुदीने
सुनाइए, हमारे यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है आपको? नहीं राजन, आपके यहाँ हमें कोई कष्ट नहीं हुआ है, परंतु अब हम यहाँ से विदाई चाहते हैं। क्या कहा? आप यहाँ से जाना चाहते हो? हाँ। अभी आए, अभी बैठे, अभी दामन संभाला है, आपके जाओ जाओ ने मेरा तो दम निकाला। रुकिए तो सही, मेरे यहाँ पर 4 योद्धा है, तो एक एक जग जीत सके, तो एक एक योद्धा त्रिलोकी को जीतने की क्षमता रखता है। इसका ज्ञान सवा मुस्तक जान दूर है। और प्रबल पहलवानों की कुश्ती दिखाऊंगा, यमुना में जल विहार भी कराऊंगा। रुकिए तो सही राजन, विदूषक दूरी को दिखाएगा क्या? आप हम जानते हैं कि हमारा संबंध जुड़ चुका है, अब तो हम यहाँ आते ही रहेंगे और आप जो भी हमें दिखाओगे वो सब हम देख लेंगे। परंतु शादी के बाद कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो अपने घर जाकर के वह पूरे किए जाते हैं। तो जाना ही चाहते हो? हाँ। ठीक है, जाइए, परंतु आपके चरणों में मेरी एक प्रार्थना है, उसे ध्यान देकर के सुनिएगा। बस मैं आपसे यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो मेरी बहन देवकी है ना, वो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। जिस समय मेरी बहन देवकी मेरे महलों से विदा होकर के अपनी ससुराल के लिए जाएगी, वह रोएगी और ये कंस अपनी बहन को रोते हुए नहीं देख सकता है। तो मेरे हृदय में एक विचार है, यही कि या तो पर कन्या की भावना किसके घर पड़ती रही, तो उस महल की चौखट पंडनवार से सजती रही, तो आज बहुत पसंद नहीं। आज मैं प्रसन्न हूँ कि मरथवान बनूंगा और अपनी बहन को पहुंचाने आज मैं स्वयं चलूंगा। मेरे हृदय में यही इच्छा है, क्यों नहीं आपको और अपनी बहन को रथ पर बैठा करके उस दूर पहुंचाने के लिए चलूं, तो कैसा रहेगा? तो ये तो बहुत अच्छी बात है, जो कि एक भाई स्वयं रथवान बनकर अपनी बहन को विदा करने के लिए जाएगा। जाइए, आप तैयारियां करें। ठीक है। सेवक, हमारी बहन देवकी को अति शीघ्र बुलाया जाए। एक बार मैं अपनी बहन से भी मिलना चाहता हूँ। तुम्हारी जी पधार रही है। जाती है भैया बहना तेरी, जाती है भैया बहना तेरी, भूल न जाना, भूल न जाना, जल्दी बुलाना न करना तेरी, जाती है भैया
मैंने सुना है आज आप मेरी विदाई कर रहे हैं। कभी आपने मुझसे अलग नहीं रहे, अपनी आंखों के सामने मुझे रखा, बड़ा ही लालन पालन किया, बड़ा ही प्यार किया। क्या भैया मैं आपके बगैर रह पाऊंगी? नहीं भैया, अभी मेरी विदाई मत कीजिए आप। बहन, आप किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करो, तुम कोई साधारण नहीं हो। आओ बैठो, आज ये कल से स्वयं अपनी बहन को पहुंचाने के लिए जा रहा चढ़ाई रथ देव की आप भयो रखवा पहुंचावन अति हेत सो चलो सहित अभिमान, चलो सहित अभिमान। जब अभिमानी कंस अपनी बहन देवकी को विदा करने के लिए जा रहा था, जब मथुरा से कुछ दूर जंगल में रथ पहुंचा है, आकाश से आकाशवाणी होती है, ते ही चढ़ गिरा विशाल होत भई आकाश ते, ओहे कंस तेरे काज देव की सुत आज वो है। अरे राजा कंस, बोले अत्याचारों में ये पृथ्वी अपरा रही है, क्षीर सागर में सोने वाले नारायण को जगा रही है। क्या कहा? मेरे अत्याचार, क्या कहा? क्या कहा? मेरे अत्याचारों से ये पृथ्वी अकुला रही है, क्षीर सागर में सोने वाले उस नारायण को जगा रही है। ऐसा क्यों कर रही है? ये हुआ है किसका साहस जो मरे मुझ पर से टकरा कर? कौन हयात मृत्यु के भंवर में आकर? संसार में ऐसा नहीं होता है जिसने चलते हुए मेरे वाहन को पाया। दोबारा से बोल, तेरे रहने का हुक्म क्या है? देवताओं की दूसरी वाली जिस बहन देवकी के जमाने दूतनाथ खुशहाल है, उसी देवकी का संहार तेरा काल है, काल है, काल है। काल जिसका मौसम नहीं, काल का उत्तर सही, शत्रुओं के पंथ को बंधन फौजहारी कल सही, मिटातारी वेद की कल दीवारें हो आगे, मिटातारी वेद का सराकार हो आगे, क्योंकि काल की ज्वाला हूं मैं, इसका महासागर, भूचाल का बोल, प्रारंभ का चक्कर। मैं जब तक हृदय में शांत हूं तब तक मरे हुए अगर फंस जाऊं क्रोध में तो फिर महाप्रलय हूं, महाप्रलय हूं मैं, महाप्रलय हूं मैं। क्या कहा?
बाबा, 8वां बालक मेरा काल कदाप हो नहीं सकता, और अगर ऐसा हो भी गया तो इसकी मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि जब ये लोहा ही नहीं होगा, जब ये लोहा ही नहीं होगा तो बलेगी ठीक होकर, न होगा बोस तो बजेगी फासली चौका, बोलो ही को तो बढ़ेगी चाल तहकर से, न हो देव की तो चलेगी लाल तहकर से, जब देव की ही नहीं होगी तो लाल कहां से उत्पन्न होंगे, लाल उत्पन्न होने से प्रथम मैं देव की को काट के फेंक दूंगा, तो भगोले जल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, इस घर के चिराग से, जिसे ये मैं हार समझे था गला अपना सजाने को, वही पिसैली नागिन बन बैठी मुझी को काट खाने को, मेरे काल को जन्म देने वाली पिसैली नागिन हतभागिन उतर रखी से केस पकड़ देव की गहनी नहीं कछु कान बहन की कीनी, विकास हाथ में लीनी, नारद की मन आशा कीनी। ऐसा मत करो भैया, भैया देव की मेरा कुछ दोष, तेरा दोष कुछ नहीं, मेरा कुछ अपराध, तेरा अपराध भी कुछ नहीं, तो क्या भैया आपका एक मस्तक फिर गया? हाँ, ये मेरा मस्तक फिर गया है, और ये फिरा हुआ मस्तक जब तक तेरे शीश के टुकड़े टुकड़े नहीं कर डालेगा तब तक शांत नहीं होगा। भैया देखो, आप भी कितने प्यार से मेरे हाथों में चूड़ियां पहनाई थी, इस चूड़ियों को तो देखो, और अपने हाथ से मेरे हाथों में मेहंदी लगाई थी, मेहंदी को तो देखो, मेरे पावन के मावर को देखो, मेरे मांग के सिंदूर को देखो। क्या कहा? तेरे हाथों की मेहंदी मेरे लिए हरा हल जहर बन चुकी है, जहर। तेरे पैरों का महल मुझके पिस के समान प्रतीत हो रहा है, और सुन, वो मांग निकल जाए कि जहां पर लाल हो मेरा, वो चाल निकल जाए जहां भूचाल हो मेरा, वो चाल ही टूटे जहां जंजाल हो मेरा, दोनों भूख नष्टो जहां भक्काल हो मेरा। ये आश्चर्य कांटा बनी पंखी है सुवन की, आए बड़े भाई की खड़क चलती है, गर्दन पर बहन भाई की आज चलेगी गर्दन पर बहन की, क्या चलेगी आज से मेरे जीवन के चमन की। ओ जगत के रहने वालों, आज आके बंद कर लो तुम लगन मंडप के द्वारे, ये चिता दुल्हन की जलती है, जो चलाता है सब जग को, चला तो उसे मिटाने को, चला घी उबलकर अग्नि का तेज बुझाने को। ये पाप की डाली कभी फूलती फलती नहीं, कागज की नाव कभी दरिया में चलती नहीं, ये दिखा कर तेज तू अपनी दिखावल छत्रधारी का, मुझे भी केवल भरोसा है सुदर्शन चक्र। चक्रधारी 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 कौन होता है वो चक्रधारी? मैं भी देखता हूँ यहाँ पर आकर के तेरी कैसे रक्षा करता है। सवाल अपने आप को, पंत विश्वनाथ हर हर खैरिए श्रीमान। तुम भी आना चाहते हो क्या? नहीं श्रीमान, आप भी गलत रास्ते पर जाते हो। वो किस तरह है? वह इस तरह नहीं, ये काम छत्री का उठाए शस्त्र अबला पर, अरे नहीं ये नीति की आज्ञा जताए जोर अबला पर। तुम्हारी भगनी ये भूपत अरे अभी मंगल के घर में है, जरा कुछ सोचिए राजन, बंधा कंगन भी कर
सब देख रहा हूं, उसके कंगन को भी देख रहा हूं। मैं अपनी बहन से इतना प्रेम करता था कि इसकी जो लटे है ना, मैंने इनको अपने हाथों से ही बांधा था। परंतु जब बांधी थी मैंने, जब बांधी थी, अब खोलूंगा, खींचूंगा और मारूंगा। नहीं चाहिए इसकी चूड़ियों की, मैं इसकी चूड़ियों को भी तोड़ लूंगा। नहीं होगा, ऐसा भी नहीं कर सकते आप। अरे पिया है एक कुल का दूध, उसकी शर्म रखो और ये तलवार करो म्यान में क्षत्रिय धर्म रखो। धर्म की बात कर रहे हो तो मैं धर्म को भी जानता हूं पर उस पर चल नहीं सकता। मैं अधर्म को भी जानता हूं पर उसे तल नहीं सकता, क्योंकि गजब का दोष माया मेरे दिल के पुर्जे में। मैं चलता हूं पर वो चलने नहीं देता। तो याद रखो, जब ये तुमने सोच लिया है ये पाप, ये दुराचार मैं अपनी आंखों से कदाप नहीं देख सकता। नहीं देख सकते तो आंखों को खोलो, मुंह को मोड़ लो। ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। अरे फोड़ ले आंखें अपनी। आए प्रथा के संसार में, अरे जन्म लेना था किसी कायक पुरुष परिवार में। हम सूर्य की संतत कहकर किस तरह मुख मोड़ ले, ये सामने अन्याय हो और आंखें फोड़ ले, ऐसा भी नहीं होगा। आंखें ना निकालो, तो जुमा को संभालो, इसको बंदी बना लो। दादा भी बोलता चला जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस मंगल स्थान से एक अर्थी उठने वाली है, परंतु यहां से एक नहीं बल्कि दो अर्थियां उठेंगी। एक के साथ साथ तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। दोनों को एक साथ ही मृत्यु के घाट उतारे लेता हूं। संभालो अपने आप को। हम विश्वनाथ हर हर महादेव। कुलंकार, कुलघाती, उत्पाती, मुझे ऐसा नीच कृत्य करते हुए लज्जा नहीं आती। पिताजी आप यहाँ पर क्यों चले आए? अच्छा मुझसे पूछ रहा है कि हम यहाँ क्यों चले आए, तो बता इनका अपराध क्या है। तू निरपराधियों का रक्त बहाए और मथुरा मंडल का राजा उग्रसेन यहाँ आने न पाए। तू जानता है यह तेरे दोनों कौन लगते हैं, तेरा इनसे संबंध क्या है, यह जानता है तू? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। आप आगे हो तो आप ही बता दो ये दोनों मेरे हैं कौन। अच्छा, अभिमान के वशीभूत होने के कारण तू भूल गया कि दोनों तेरे कौन है। तो सुन, ये तेरे बहन और बहनोई है। कदाप नहीं, ये बैरी और ये बैरी। पिताजी यहाँ से चले जाओ, मुझे ध्यान न रहेगा। और ये तलवार किस पर चल जाए उसका ध्यान न रहेगा। ध्यान नहीं रहेगा तो चलने दे, तुझे किसने रोका है। और धर्म भी यही कहता है कि पुत्रों के सामने पिता का सर जाए तो जाए, परंतु पिता के होते हुए पुत्रों पर आंच ना ले पाए। इस बूढ़े शरीर पर चल जाए अनेक तलवार, परंतु पुत्री और जामाता के संग देख नहीं सकता ऐसा अत्याचार। हमको तो मरना ही है बेटा कंस, तू जानता नहीं है। हमको तो मरना ही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, क्योंकि वृद्धा अवस्था आ गई है। हमको तो मरना ही है। सर पे नाच रहा है काल, पुत्री और जामाता का देख नहीं सकता। नहीं देख सकते तो ये तुम जानो, पक्का न लगने पाएगा। हम भी किसान पक्का न लगने पाएगा। हम बहादुरों किसान और ये खड़ा अब जा नहीं सकती है म्यान में।
लेती है। नहीं जा सकती। नहीं जा सकती। अरे भूल जा, इन विचारों को भूल जा, नीत के उद्गारों को भूल जा। ज्यादा सर उठाएगा तो जानता क्या होगा? हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, लाल में ताव करवा करके सख्त कारागृह में बंद करवा दिया जाएगा। यह वह तुझे दंड दिया जाएगा तो राज्य के अधिकारी को दिया जाता है। राज्य में जो अव्यवस्था फैलाता है उसको दिया जाता है, वही दंड तुझे दिया जाएगा। मेरे हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, नाल में तो कि सब होगा किसकी आज्ञा से? मेरी आज्ञा से, मथुरा मंडल के राजा उग्रसेन की आज्ञा से। मथुरा मंडल के राजा महाराज उग्रसेन की आज्ञा से। कब तक हो आप यहाँ के महाराज? जनता है, जनता इस प्रजा की धरोहर, यह राजमुकुट मेरे सर पर है, तब तक है हम यहाँ के महाराज। परंतु ये राजमुकुट अब तुम्हारे मस्तक पर अच्छा नहीं लग रहा है, अब तो ये मेरे ही मस्तक पर अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। खत्म हो चुका, पिता फूट चुका नाता, अपमान इस कदर अब सहा नहीं जाता। आज ही आ गए इस घातक विचार में तो आपको ही भेजता हूं संतकारा। अरे पीर बजरंग, के हाथों में हथकड़ी और घसीटता हुआ ले जा, बंद कर दे कारागार में। क्यों रे, तूने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया? किया महाराज, किया। अभी थोड़ी देर पहले आपकी एक अनुचित आज्ञा का पालन किया। आपका संकेत पाते ही मैंने महाराज बसदेव और आपकी बहन देवकी को तुरंत बंदी बना दिया। महाराज, जो आपकी ये दूसरी आज्ञा है, महाराज जो आपकी ये दूसरी आज्ञा है, ये कदाप पालन करने के योग्य नहीं। तो मुझे जान पड़ता है कि तू मूर्ख है, कायर है, जादूगर है। हाँ महाराज, मैं मूर्ख हूँ। हाँ महाराज, मैं मूर्ख हूँ, परंतु उससे नहीं जो कि अपने मृत्यु को अपने नजदीक ला रहा है। हाँ महाराज, मैं कायर हूँ, परंतु उससे अधिक नहीं जो कि अपने बहन और बहनों पर खड़े का विहार कर रहा है। हाँ महाराज, मैं कायर हूँ, मैं चाटुकार हूँ, परंतु उससे अधिक नहीं जो कि अपने प्रतिपिता को कारागार में डलवाने के लिए मेरी ओर ताक रहा है। महाराज, तुम्हारा डर नहीं मुझको, महाराज तुम्हारा डर नहीं मुझको, नहीं डर इस सारे जगत का है। मैं उसके डर से डरता हूँ जो इस सारे जगत का सीख वो कुलकलाम, अपने छोटे से सेवक से कर्तव्य पालन करना सीख। सब सीख चुका, बस इसे सिखाना बाकी रह गया है। मूर्ख, मरने के लिए तैयार हो जा। महाराज कहते हैं नहीं चलेंगे, नौकर नौकराई देख ली, जो भी हमारे लिए तुम्हारे दिल में कितनी सफाई आज तो भी हमने देख ली। कहते हैं कि मर जाना धर्म पर स्वीकार है मुझको। अगर महाराज छोड़ू अपना धर्म तो धिक्कार है मुझको। तो संभाल अपने आप। क्या देख रहा हूँ इस दुष्ट में? मेरे छोटे से सेवक को मृत्यु के
घाट उतार दिया और मैं कुछ नहीं कर पाया। पुत्र कंस, मैं तुझसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। वह यही प्रश्न है कि तू हमारा ही पुत्र है। ये सारा संसार जानता है कि मैं ही आपका परम सुपुत्र हूँ। तो इतना भी जानता है कि पिता का धर्म क्या होता है और पुत्र का कर्म क्या होता है। क्यों नहीं? ये मुझे बता सकता है? क्यों नहीं बता सकता? पिता का धर्म यही है, अपने पुत्र को पाल पोष करके बड़ा करे, विद्या अध्ययन करवाए, जब विवाह के योग्य हो उसका विवाह कर दे, फिर सारी संपत्ति का मालिक बना करके पुत्र को स्वयं बल प्रदेश के लिए चला जाए। ये पिता का धर्म होगा। पुत्र का क्या होता है? प्रत्येक पुत्र को यही करना चाहिए जो मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। इतना ही नहीं, जब पुत्र बड़ा हो जाए तो पिता के हाथों में हथकड़ी करवा करके उसे कारागृह में बंद करवा दे। यही धर्म होता है। अरे विधाता किसी को पुत्र देना तो सुपुत्र देना, मार देना माँ के गर्भ में जो ऐसा तो पुत्र देना। एक पिता पुत्र के लिए क्या ना क्या करके दिखाता है। कलेजे का समझ टुकड़ा सदा बलिहार जाता है। खिलाता है, पिलाता है, लिखाता और पढ़ाता है, अंत में अपनी संपत्ति का मालिक बनाता है। उसी पिता के ऊपर इस पुत्र का क्या व्यवहार है देखो। बुढ़ापे में कैसा होता है सत्कार है देखो। बोलो। जब मैं तुझे राजा बनाता तो आशीर्वाद देता, परंतु आज दोस्त मैं तुझे आशीर्वाद नहीं दूंगा, मैं तुझे श्राप दूंगा। श्राप इस बूढ़े पिता का श्राप है। तू चैन न पाए, तेरे कर्मों का बदला तेरे सामने आए। जिस पहल और पहलोई बार तू शस्त्र है उठाए, उन्हीं की संतान तेरा अस्तित्व मिटाए, तेरा अस्तित्व मिटाए, तेरा अस्तित्व। लोगों को सुनाना, ये जेलों को तराना, यहाँ नहीं चलेगा तुम्हारा एक भी बहाना। सेवक ले जा भूखे को। नहीं महाराज, तो नहीं। ये देखो ऐसे होते हैं पुत्र, और ये देखो ऐसे होते हैं पिता। पुत्रों से यही कहना है कि धरोहरा के जितने भी बूढ़े बड़े हो गए सबको जेल पहुंचाया जाए। कोई भी नहीं दिखना चाहिए आपसे। तुमने कहाँ लगाई दे भक्त तुम्हारे कष्ट सहते हैं, सिंह गाए लई घेर। प्रभु जी तुमने कहाँ लगाई दे। ये कंस बड़ा ही अत्याचारी है, तो क्यों नहीं रणनीति से नहीं राजनीति से काम लेना चाहिए। तब वसुदेव कहो कर जोरे, तब वसुदेव कहो कर जोरे। राजन सुनिए विवेक मोरे, तब वसुदेव कहो कर जोरे। राजन, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनय करना चाहता हूँ। बोलो, तुम्हारी विनती को भी हम सुनेंगे। बोलो क्या कहना चाहते हो? तुम प्रथा देवकी को जिन मारो, या तो सुत है काल तुम्हारो। राजन, आप देवकी को व्रता में क्यों मारते हो? क्योंकि यह देवकी नहीं, इसका पुत्र ही तो आपका काल है। कहने का तात्पर्य क्या है ये मुझे बताओ। सब सुत या के
अब सो लीजिए जीवदान या को तुम दीजिए। देवकी के जितने भी पुत्र हो मैं लाकर के सब तुमको दे दूंगा, परंतु देवकी को आप जीवदान दे दो। कैसी बात कर रहे हो मस्ती? संसार का कौन ऐसा पिता होगा जो कि कलेजे के टुकड़े को लेकर के एक भूखे सिंह के सामने डाल दिएगा? और सुनो, नीति ऐसा कहती है कि व्यक्ति भले जो विषफल लागे ताह बने पहले ही त्यागे। जिस वृक्ष में विषैले फल उत्पन्न होते हो ना, नीति ऐसा कहती है उस वृक्ष को जड़ से काट के फेंक देना चाहिए। जब वृक्ष ही नहीं रहेगा फल कहां से उत्पन्न होंगे? जब देवकी नहीं होगी तो पुत्र कहां से होंगे? परंतु मैं देख रहा हूं तुम्हें यह चिंता है कि मेरा और विवाह होना चाहिए। वैसे अपनी 6 बहनों का विवाह कर चुका, लेकिन अगर तुम्हें और चिंता हो कि अब मैं क्या करूंगा और विवाह करना चाहता हूं तो सुनो ध्यान दे करके, कन्या और ब्याह को ही तय हो या है मार दिए सोच में तय हो। मैं और कन्याओं के साथ तुम्हारा विवाह कर दूंगा। तुम कहो देव कन्या, नाग कन्या, असुर कन्या, गंधर्व कन्या, जिस कन्या के साथ कहोगे मैं उस कन्या के साथ तुम्हारा विवाह संपन्न कर दूंगा, परंतु मुझे देवकी को समाप्त कर लेंगे। जो नहीं है आज ये है बाला, मिटे न उड़ते सोच विशाला। और ये बात में सुनो ध्यान दे करके, जब तक मैं देवकी को समाप्त नहीं कर दूंगा तब तक मेरे हृदय का सोच समाप्त नहीं होगा। समझ रहे हो कि नहीं? परंतु राजन आप सोच मत करो उस बात का कि देवकी को मारकर ही आपका ये सोच दूर होगा। अरे मुझ पर विश्वास करो, मैं आपको ये कहता हूँ, सत्य ही कह रहा हूँ। तो क्या कह रहे हो? मैं यही कह रहा हूँ कि देवकी के जितने भी पुत्र होंगे मैं लाकर के आपके लिए दे दूंगा। परंतु मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ये है वाचा हम तुम सग भाके, सूर्य चंद्र साक्षी कर राखे। मैं सूर्य और चंद्र को साक्षी मान करके कहता हूँ कि ये पृथ्वी के जीव आकाश को चले जाए, आकाश के तारे पृथ्वी पर उतर आए, ये माणिक समुद्र में हो, पहाड़ों में मगर जाए, पर हम वो क्षत्रिय नहीं जो वचन अपने से कर जाए। ये परमात्मा गवाह है, अनहित नहीं होगा। ये क्षत्रिय नरेश अपने वचनों से विचलित नहीं होगा। राजन हम जो तुमसे कहेंगे वैसा ही करेंगे। साक्षी बनाओ किसी को। साक्षी? अरे रात्रि के चंद्रदेव और दिन के सूर्यदेव दोनों की शपथ खा करके कहता हूँ कि देवकी के उदर से जितनी भी संतानें जन्म लेंगी मैं ला करके आपके यानी कि 2 वचन बसने पड़ेगी और तीसरा वचन आकाश से देवताओं ने दिया। पहली बात ये सब दिन जानी, वही विवश कंस ने हुमानी। मुझे तुम्हारे वचनों पर विश्वास हुआ, पर मेरी एक शर्त है। कहो। जब तक देवकी को 8 पुत्र नहीं हो जाते तुम्हें सख्त कारागार में रहना होगा। स्वीकार है? हाँ राजन। अरे धर्म पर बलिहार सब कुछ, बात क्या है ये बड़ी, धर्म के खातिर सहूंगा मुसीबत भी खड़ी। ये 4 दिन की चांदनी मौत लेने को खड़ी, आज धर्म के खातिर पहनूंगा हाथों में हथकड़ी। अच्छा सेवक, ताल दोनों के हाथों में हथकड़ी और घसीटता हुआ ले जा, बंद कर दे कारागार।
भले भी दिन आते जगत में बुरे भी दिन आते, भले भी दिन आते जगत में बुरे भी दिन आते, कड़वे मीठे फल कर्म के यहाँ सभी खाते, कड़वे मीठे फल कर्म के यहाँ सभी खाते, कभी उल्टे कभी सीधे पड़ते अजब समय के काम, कभी दोस्त कभी साथ, कभी दोस्त कभी साथ। सेवक, दोनों को देखना चाहता हूं, दिखाओ तो सही। वाह, दोनों प्राणी कारागार में हैं। फाटक बंद कर दिया जाए, नहीं देखा जा रहा है, बंद करो। विदुर साहब, देखा थोड़ी देर पहले ये दोनों व्यक्ति मथुरा के कर्मांड व्यक्तियों में से थे। मथुरावासी इन्हें पलकों पर बैठाए थे। थोड़ी देर के पश्चात ये कारागार में ऐसे पड़े हुए हैं जैसे कि एक साधारण कैदी पड़ा रहता है। ये सब क्या है? ये सब समय का चक्र है, क्योंकि कहा गया है कि समय के फेर से रघुवर उदासी बन के डोले थे। समय दशरथ पे आया तो अनेकों कष्ट झेले थे। समय बलवान है जग में, कराता काम जंगी का। समय आया उस हरिश्चंद्र पर तो भराया नील भंगी का। वही समय इन दोनों को ऊपर आकर के पड़ा है। परंतु सुनो, अभी हमारे मथुरा वासियों को ये मालूम नहीं है कि हम मथुरा के राजा हो गए हैं, इसलिए सबसे अवगत करा दो और घोषणा कर दो कि अवतार लिया मैंने जग में। जो महाराज कंस है ना, वो अवतारी पुरुष है, स्वयं भगवान। सबसे कहो कि अवतार लिया मैंने जग में। ये पर्चे घर घर छपवा दो, वेद पुराणों के अंदर बस मेरी गाथा। जो मूर्ति न मेरी पूजेगा मैं उसको सख्त सजा दूंगा। गरम कढ़े में डलवा कर बदला सभी चुका लूंगा। ठीक है ना? क्षमा कर दो। सुनो मथुरा के प्रजावासियों, गौर से सुनो। सुनो सुनो, मुरादी वाला क्या कहता है? जनाबे वाला, ये मुरादी सुनना, गौर से बातें करना। इसी ओर से आज से पूजा होगी तो शंकर भगवान की, पूजा होगी तो कंस भगवान की, और मूर्ति बनेगी दीवान भगवान की। आज से हवन तवन सब स्वाहा, सबको बंद किया जाए। यदि कोई पंडित हवन करता हुआ मिल गया तो उसकी खोपड़ी को चटका दिया जाएगा। आज से कोई भी भजन करता हुआ मिल गया तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। आज से जो महाराज का आदेश है उसको सख्त निभाना होगा, अन्यथा देखा आपने क्या पता गई। महाराज से जाकर कहो प्रथम पुत्र का जन्म हुआ है। हो गया। महाराज के जीवन की जयकार हो। महाराज, प्रथम पुत्र का जन्म हो गया है।
क्या कहा? प्रथम पुत्र का जन्म हो गया। वसुदेव से कहो कि पुत्र को लेकर के उपस्थित हो जाए। दरबार में हाजिर हो। प्रथम पुत्री जब देव की जायो, प्रथम पुत्र जब देव की जायो, मैं वसुदेव तुरंत चलो आयो। बालक देख कंस हंस दिनो, इनको कछु अपराध न कीनो। ये देखो इस बालक को, अगर इसमें मैं एक फूंक मार दूं तो आकाश मंडल को उड़ जाएगा, इसका पेट ही फट जाएगा। ये जो बालक है ना, ये देवकी का प्रथम बालक है। ये मुझे क्या मारेगा? क्योंकि देवताओं की वाणी के अनुसार देवकी का 8वां बालक ही तो मेरा काल है, इसलिए से मानना उचित नहीं रहेगा। क्योंकि ये मांस का है कि लोथड़ा अधखिलाए फूल है, इसको मारना अन्याय ही नहीं, एक भारी फूल है। बसदेव जी, अच्छा तू खिलाएगा, लेकिन बच्चे खिलाने का शौक है इसके पास कोई नहीं। इतना सुंदर बच्चा है, इसकी जो आंखें हैं महाराज पर गई हुई है मोटी मोटी, और इसकी नाक है जो मुझ पर गई हुई है थोड़ी थोड़ी। अरे ला 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 दुनिया, ला 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 में सब दुनिया, ला ला अम्मा गई पर अम्मा, ला ला दे गई फटो फटो, ला ला रो। दिया तो सुसु कर गया। ऐसे ही बालक फिर जो दिनों, कंस के हृदय में दया आ गई सज्जनों। बच्चे को वापस कर दिया कि मेरा काल तो 8वां है, इस पहले को मारने से कोई फायदा नहीं है। बच्चे को वापस किया, देवताओं में खलबली मच गई कि कंस जैसा राक्षस दुष्ट, उसके हृदय में दया आ गई तो वो पाप नहीं करेगा, और जब तक वो पाप नहीं करेगा तब तक नारायण का अवतार जल्दी नहीं होगा, और यदि नारायण का अवतार नहीं होगा तो फिर इस कंस का उद्धार भी नहीं होगा। इसलिए देवताओं के चिट्ठी के साथ नारद जी महाराज चले आ रहे हैं। जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण 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 भज नारायण नारायण भज नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद, ये क्या? जिस दुराचारी कंस का जन्म इस मृत्यु लोक पर अत्याचार करने के लिए हुआ है, परंतु आज उसी कंस के हृदय में दया भाव उत्पन्न हो गया है। यदि कंस के हृदय में दया आ गई तो मेरे प्रभु नारायण का अवतार कैसे होगा? यदि इसने बाल हत्या नहीं की तो मेरे प्रभु नारायण इस मृत्यु लोक पर अवतार किस प्रकार से लेकर के आएंगे? तो क्यों नहीं, मैं चलता हूँ और इस कंस की मति को फेरता हूँ और इससे जाकर के बाल हत्या करवाता हूँ।
जब तक ये बाल हत्या नहीं करेगा, साधु संत ब्राह्मणों को नहीं सताएगा, तब तक मेरे प्रभु नारायण का अवतार नहीं होगा। तो क्यों नहीं चलता हूँ मथुरापुरी। अरे बंधु, इतनी शांति से क्यों बैठे हो? अरे इस मृत्यु लोक पर आने का बस एक ही कारण है, दूसरा और कोई कारण नहीं है। क्योंकि जिस समय वो परमात्मा हमें इस मृत्यु लोक पर भेजता है तो सर्वप्रथम हमको अपनी माँ की कोख में भेजता है। परंतु जो माँ की कोख होती है ना, वो नरक से भी बदतर होती है। वो एक नरक होता है जिसका नाम रोनक नरक है। इसलिए जब ये मनुष्य माँ की कोख में रहता है तो प्रभु से प्रार्थना करता है, हे प्रभु नारायण, आप मुझे इस गर्भ से, इस नरक से शीघ्र ही बाहर निकालो। और बाहर निकलते ही मैं तुम्हारे नाम का स्मरण करूंगा, तुम्हारे नाम का प्रचार प्रसार करूंगा। परंतु जब इस मनुष्य का जन्म हो जाता है तो बस माया में फंस जाता है। और जो व्यक्ति एक बार माया में फंस जाता है वह निकलने का नाम नहीं लेता, क्योंकि मृत्यु लोक पर आकर के मेरा 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 कहने में लग जाता है। परंतु ये तो भूल ही जाता है कि मैं इस मृत्यु लोक पर किस उद्देश्य को लेकर के आया हूँ। परंतु बंधुओं, उस उद्देश्य को मत भूलो। घड़ी दो घड़ी मेरे प्रभु नारायण का नाम स्मरण करो, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा। सुमर सुमर नर उतरे पारा। इस कलयुग में केवल प्रभु का नाम स्मरण करने से कल्याण होता है। नहीं तो जो त्रेता द्वापर युग थे उसमें हजारों वर्ष तक करना पड़ता था। परंतु मेरे प्रभु नारायण ने बहुत ही साधारण उपाय सभी को बतलाया है कि मेरे नाम का स्मरण करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इतने पर भी आप यदि मेरे प्रभु नारायण का स्मरण नहीं करो तो ये आपके हृदय के विचार हैं, तो क्यों नहीं चलते हैं। हो चेत रे गुमानी नर्तन, ये नर्तन बार बार नहीं मिलता है, एक बार ही मिलता है, तो इस नर्तन का लाभ लो। चेत रे गुमानी नर्तन, फिर ना मिले माया संग न चले, माया संग न चले। चेत रे गुमानी जग में, ओ चेत रे गुमानी जग में, जन्म ना मिले माया संग न चले, ये माया संग न चले। जब ये मानव माँ के गर्भ से बाहर आ जाता है तो क्या करता है? वो 10 6 16 गए खेल में, 20 गए तेरे मधु के मेल में। 10 16 गए खेल में, 20 गई तेरी मधु की मेल में। वो 10 6 16 गए खेल में, 20 गए तेरे मधु की मेल में। 40 गए तेरी आंख मेल में रे भैया, 40 गई तेरी आंख मेल में। 40 गई तेरी आंख मेल में, 55 हाथ मले माया संग ना चले, माया संग ना चले। ओ तेरे गुमानी नर्तन, जन्म ना मिले माया संग ना चले, माया संग ना चले, माया। गावत हरि गुण परम हुलासा, नारद गए कंस के पासा। गावत हरि गुण परम हुलासा, नारद गए कंस के पासा। यहाँ कोई सेवक है? प्रसन्न रहो बच्चे, प्रसन्न रहो, तुम्हारा कल्याण हो। अपने राजा से जाकर के कहो कि गुरुदेव का आगमन हुआ है। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। प्रथम दौरियों पर गुरुदेव का आगमन हुआ। क्या कहा गुरुवर का आगमन मंगलमय, मंगलमय। गुरुदेव पधारे,
हम शीश झुकाएंगे। करता हूँ प्रणाम गुरुवर मैं आपको। राजन ईश्वर बढ़ाए आपके यश और प्रताप को। के तुम्हारे भाई और बाप को। देख पर अत्यादर कीनो कर दंडवत वर आसन दीनो। समाचार जो कछु है आए सो सब ऋषि को कंस सुनाए। आप जानना चाहेंगे कि मैंने क्या कार्य किए हैं आपके यहाँ से आने के पश्चात? हाँ कर। मैंने सर्वप्रथम भूमंडल पर विजय प्राप्त की और मथुरा में आ गया। मथुरा में धर्म के कार्य हो रहे थे, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, यज्ञ हवन आदि कार्य मैंने सबको नष्ट कर डाला। गुरुदेव, हमारी जो बहन देवकी है ना, वो विवाह के योग्य हो गई थी। पटेश्वर निवासी महाराज सूरसेन के पुत्र वसुदेव के साथ मैंने अपनी बहन का विवाह संपन्न किया। रथ में बैठा करके पहुंचाने के लिए जा रहा था कि मार्ग में गगनबाणी हो गई। अरे राजा कंस, जिस बहन के विवाह में तू इतना खुशहाल है, उसी बहन का अष्टम लाल होगा तेरा काल है। मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने देव की केसों को पकड़ा, पृथ्वी पर पछाड़ा, मारने के लिए उद्यत हुआ। वसुदेव सामने आ गए। वसुदेव कुछ ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। मैंने सोचा देवकी और वसुदेव दोनों को समाप्त किया जाए। उसी समय पर पिताजी सामने आ गए। पिता ने मुझे धमकी दी कि तुझे कारागार में डाल दिया जाएगा। मैंने पिता के मस्तक से ताज उतारा और ये राजमुकुट अपने मस्तक पर धारण किया। बहुत अच्छा किया। और पिताजी को मैंने कारागार पहुंचा दिया। ये उससे भी अच्छा किया। अच्छा किया, बहुत अच्छा। वाह 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 वाह। गुरुदेव, हाँ राजा। इस कृत को देख करके वसुदेव भयभीत हो गया। उसने सोचा जब इसने पिता के साथ ऐसा कार्य कर दिया है, पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। यही सोच करके हाथ जोड़ करके बोला, देव की को तरफ जितने भी पुत्र होंगे मैं आपको ला करके दूंगा। मैंने दोनों को कारागार में बंद किया। समय की गति आगे बढ़ गई और वसुदेव पुत्र को लेकर के मेरे सामने आए। गुरुदेव, आप जानते हैं मेरे हृदय में दया नाम की वस्तु है नहीं, परंतु फिर भी बालक को देख करके दया उत्पन्न हो गई और मैंने उस बालक को लौटा दिया। अब बताइए कौन सा कार्य मैंने अच्छा किया है, कौन सा बुरा किया है, ये तो आप ही बता सकते हैं गुरुवर। राजन, जो भी कार्य तुमने किए बहुत ही अचूक किए, परंतु जो देवकी और वसुदेव का पुत्र तुमने जीवित छोड़ दिया, यही अनुचित कर दिया। जो बर प्रथम ही आयो होई देव चरित जाने नहीं को। क्योंकि राजन, कहिए गुरुवर। तुम इन देवताओं की भाषा को नहीं जानते हो। तुमने कैसे जान लिया कि जो प्रथम में आया है वो तुम्हारा काल नहीं है? राजन, जो देवताओं की घृणा है ना, बड़ी ही गोल है। अच्छा, तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। हाँ। मैं तुम्हें समझाता हूँ। समझाइए गुरुवर, समझाइए, मेरे ही भाषा में समझाइए आप। मेरे समीप आओ और अपनी उंगलियों से एक अष्टकमल बनाओ। राजन, कुछ समय के लिए आप मान लो कि देवकी वसुदेव की 8 यही 8 पुत्र हैं। हाँ, करना करें कहाँ से? तो इनमें से किसी एक को मान करके एक और घृणा प्रारंभ करो। इसको प्रथम मानता हूँ गुरुवर। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो अब राजन, जो 8 आया था उसको एक मान करके फिर घृणा कीजिए। खड़ी कर। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इनमें से किसी को भी एक मानो, किसी को भी 8 मानो। हाँ, किसी को भी मान लो 8 और किसी को 1 मान लो। गुरुदेव,
मैं आपके कहने का अपराध समझ गया कि मेरा नाम कभी भी आ सकता है, तो ये राजा कंस उसे कभी भी समाप्त कर सकता है। मैं आपके सामने उस बालक को मंगवाता हूँ और यहीं पर समाप्त करता हूँ। जो हमारा कार्य था वो पूर्ण हुआ, और आप कीजिए अपने काम को और नारद चलते ही अपने काम को। ठीक है गुरुदेव, नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण वसुदेव जिस पुत्र को लेकर के गया है ना, उससे कहो कि महाराज ने उसे मंगवाया है, लेकर क्या उसको दरबार में वसुदेव जी का पधारना हो। कहीं क्षण बालक फेर मंगायो, यही है देवकी का प्रथम बाला, मैं इसे समाप्त कर डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। मार पृथ्वी में गिरते ही मर गया। ये क्या, मैंने उस बालक को मारा, तुम्हारे मस्तक नीचे को झुक गए, इसका क्या कारण है? महाराज, जब आप उस बच्चे को प्रजावासियों के सामने मारोगे तो ये क्या सोचेंगे कि हमारा जो राजा है कितना अन्यायी है, कितना अत्याचारी है, जो छोटे छोटे बच्चे को मार रहा है। जरा सोचिए तो सही। ऐसा है दूसरा, मुझे प्रजा की कोई चिंता नहीं, क्योंकि ये जमाना मुझसे है, हम जमाने से नहीं। समझ रहे हो? परंतु ये ठीक कह रहा है, ये कार्य प्रजा के सामने नहीं करना चाहिए। ऐसा करो, कारागार में बड़ी सेना डलवा दो, मैं पहुंच कर गए देवकी के एक एक पुत्रों को स्वयं जाकर के समाप्त करूंगा, ठीक है ना? और ऐसा है, इस समय कारागार के चारों तरफ कितने पहरेदार पहरा दे रहे हैं? 10,000 लगाए रखो चारों तरफ से, परिंदा भी पर न मारे, ठीक है ना? आप चिंता क्यों कर रहे हो? हमारे जासूस कोने कोने में लगे हुए, देखो एक तो बहुत तकलीफ हमारा, ठीक है ना? लगे रहो। विधि सकते बालक ते ही मारे, प्रथम पुत्र को अपने हाथों से मार डाला। उसी प्रकार करके 6 पुत्रों को समाप्त कर दिया। जब बाल हत्या होने लगी, मां पृथ्वी का हृदय व्याकुल हो गया, सहन नहीं कर पाई। गौ का रूप बना करके देवताओं को पुकारने लगी, त्राहे माम कह करके आवाज लगाने लगी। एही विध 60 बालक ते ही मारे, मात पिता भय दुखारे। सह न सकी तब कौतक धारी, सह न सकी तब कौतक धारी। शिव बिरंच में जाए पुकारी, भूमि जब अधिक दुखारी। करो पाप असुरज को भारी। शरण हूँ, शरण हूँ, शरण हूँ। हे भोलेनाथ ब्रह्मदेव, आप मेरी बात को सुनो। ये राजा कंस मेरे ऊपर बड़े ही अत्याचार कर रहा है,
मेरे ऊपर आप कुआं खोदो, बावड़ी खोदो, परंतु मैं ये बाल हत्या सहन नहीं कर सकती हूँ। या तो आप मेरी रक्षा करो, नहीं तो मैं रसातल के लिए चली जाऊंगी। शरण हूँ, शरण हूँ, शरण हूँ। रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। पृथ्वी माँ की पुकार सुन के देव ऋषि नारद आदि ब्रह्मदेव भगवान विश्वनाथ भूतनाथ भोलेनाथ सभी चले आते हैं। हे पृथ्वी जी, बोलो शंकर भगवान की। हे पृथ्वी जी, हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते, परंतु हम समस्त देवता भगवान विष्णु की शरण में क्षीर सागर में चलते हैं। क्यों नहीं इस समाधान का वही कुछ हल निकाल सकते हैं। हे भोलेनाथ, सब ही सुरन चलिए मिल किया है बिचारा, हम ते नहीं उतरे भूए भारा। बिने करे चल श्रीपत पाही, कृपा करे तो सब दुख जाए। हे भोलेनाथ, हमसे देवी पृथ्वी का कष्ट नहीं जाएगा तो क्यों नहीं हम प्रभु नारायण की शरण में चलें, उनसे जाकर के प्रार्थना करें। परंतु जब तक हम नारायण भगवान की शरण में जाएंगे तब तक बहुत ही विलम्ब हो जाएगा और देवी पृथ्वी बड़ी ही व्याकुल है। तो क्यों नहीं हम यहीं से प्रभु नारायण की स्तुति करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे प्रभु नारायण यहाँ पर अवश्य हमें आकर के दर्शन देंगे। क्यों नहीं। जय 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 चराचर स्वामी, सुनिए बिने मोरी अंतर्यामी, सुनिए बिने मोरी अंतर्यामी। मेरी डगमग डोले नैया, आओ कृष्ण कन्हैया, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। एक बार जोरदार जयकारा। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। हे प्रभु नारायण, आप अपनी शेष सैया पर ओढ़े हुए हो, परंतु आपका जो ध्यान है इस मृत्यु लोक से हट गया है। हे प्रभु नारायण, आप एक बार झांक करके मृत्यु लोक पर देखिए। जो आपकी प्राणों से प्यारी पृथ्वी है, इसके ऊपर बड़े बड़े अत्याचार हो रहे हैं, बड़े बड़े पाप हो रहे हैं। शेष सैया पर पड़े हो किस अनोखे नाच से, क्या हृदय हिलता नहीं इस दुख भरी आवाज से। उठ पड़ो, जाग जाओ, शेष सैया छोड़ दो, जिस तरह से हो सके जालमों की नसों को तोड़ दो, अन्यथा इस देश में दुहाई फिर जाएगी, फिर आपकी शेष सैया सिंध में डूब जाएगी। हे प्रभु नारायण, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। जाओ सकले सुर घर भे त्यागी, हरे तन तुम हित लागी। हे मेरे देवी देवताओं, तुम अपने अपने लोक को जाओ, मैं पृथ्वी पर अपना बाल स्वरूप धारण करके आ रहे हूँ। प्रथम जन्म देव की वसुदेवा, मौसम मांग लियो कर सेवा। हे भगवान, आप कहाँ आ रहे हैं, किसके यहाँ आ रहे हैं, इसका कुछ कारण तो बतलाएं। हे देवताओं, मैं अपना प्रथम जन्म देवकी और वसुदेव के यहाँ लूंगा। तैसे ही नंद यशोदा जान्यो, दूध पिवावन उन हित मान्यो। ऐसे ही नंद और यशोदा ने मुझको दूध पिलाया। उनको भी वरदान दिया, उसे भी पूरा करना है। क्यों नहीं भगवान, तो भगवान हमारे लिए क्या आज्ञा है। लेकिन शंका है प्रभु, अवतार एक और वरदान दो। हाँ भगवान, आपने कहा कि मैं वसुदेव के यहाँ जन्म लेकर के आऊंगा और अपनी बाल लीला गोकुल में करूंगा, तो भगवान ये कैसे होगा। मैं जन्म देव की के अवतार हो, जन्म देव की के अवतार हो, बाल चरित गोकुल में कर हो, बाल चरित
गोकुल में कर हो, तुम हो गोप भेष ब्रज हो, मम संग सुख पावो सबको। ये मेरे देवताओं, मैं जन्म देवकी वसुदेव के आनंद को और अपनी बाल लीला गोकुल में करूँगो। जाओ तुम, कोई गैया बनो, कोई ग्वाल बनो, कोई बंदर बनो, तो जाके मेरी बाल लीला को आनंद ले। जय हो जय हो जय हो, बोलो नारायण भगवान की जय हो। जय हो भगवान, हम आपकी इस वाणी से संतुष्ट हुए, परंतु भगवान जैसी आपकी आज्ञा है, ब्रज में जाकर के कोई गोपी बनेगा, कोई ग्वाल बनेगा। बोले ना आप क्या बनेंगे? नारद जी, मैं तो ब्रज में जाकर ब्रज गोपी बनूंगा और भगवान के साथ भगवान की लीलाओं में हाथ बटाऊंगा। क्यों नहीं भोलेनाथ? जय हो गोपेश्वर भोलेनाथ की। आइए भगवान। यह कहे सुरन विदा हरि कीनो। भगवान ने सभी देवताओं को आश्वासन दिया, धीरज बनाया, विदा कर दिया, और देवताओं को वरदान देने के कारण, इधर देवकी वसुदेव को वरदान के कारण कंस की जेलों में भगवान चतुर्भुजी रूप में प्रकट होते हैं। देवकी वसुदेव के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। आइए दर्शन करते हैं। देखिए यहाँ पर जब 7वां पुत्र का नंबर आया तो योग माया के द्वारा भगवान ने देवकी के 7वें गर्भ को खींच करके मां रोहिणी के गर्भ में स्थापित करा दिया, और यह कह दिया कि 7वां पुत्र गर्भ में नष्ट हो गया, और वहां पर बलराम जी का अवतार हो जाता है। बोलो बलराम जी महाराज की। दीवान जी, दीवान जी, दीवान जी, क्या हुआ? महाराज से जाकर कहो कि 7वां गर्भ क्षीण में नष्ट, क्या गर्भ में आत्मा पुत्र गर्भ में खींच दी गया? महाराज, महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज, महाराज, 7वां पुत्र गर्भ में खील हो गए। उसे मालूम था कि मैं बाहर जाऊंगा, मामा मुझे मार डालेगा, इसीलिए मेरे भय से वो गर्भ में ही नष्ट हो गया। अब ये बताओ, अब कौन सा आने वाला है? अब तो 8वां आने वाला है, जो कि देवताओं ने मेरा काल घोषित किया है। ऐसा कारागार के चारों तो कितने पहरा दे रहे थे? पहले 10,000 थे। 4,000 बढ़ाओ, 14,000 कर दो। कारागार के चारों तरफ ऐसे लगा दो योद्धाओं को कि कारागार में परिंदा भी पर न मार सके। और सभी योद्धाओं के ऊपर तू रहेगा। अच्छा, अगर शत्रु निकल गया ना तो मैं तुझे मार डालूंगा। ध्यान दीजिए, रात दिन जगना है तुझे, सोना नहीं है। लगे रहो। ये तो ये महाराज ने क्या कहा है? हाँ। यदि कोई गलती हुई ना तो बस जोर से बोलो, होशियार, होशियार, खबरदार, खबरदार। अरे बेटे ने जोर लगा करके बोल, होशियार, खबरदार, होशियार, खबरदार। बोल, जोर लगा करके होशियार खबरदार बोल, होशियार। कंस ने और पहरा बढ़ा दिया। इधर भगवान चतुर्भुजी रूप से
देवकी वसुदेव को कंस की जेल में ही दर्शन दे रहे हैं, उनके पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं। आइए दर्शन करते हैं। बादों कारी दिस अति पावन, बादों कारी दिस अति पावन, आज बुध रोहिणी सुहावन। बुधवार का दिन, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, रात्रि में ठीक 12 बजे कंस की जेलों में भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलो चतुर्भुज भगवान की। सुनो तात में तुम्हें सुनाऊं, प्रथम जन्म की कथा बताओ। हे भगवान, आप कौन हैं प्रभु, आप हमें बताओ। हे मेरे माता पिता, मैं तुम्हें पूर्व जन्म की कथा बता रहा हूँ, तुम ध्यान लगा के सुनो। सुनाओ। तुम याचो मोकर तप भारे, तुम समान सुत होए हमारे। हे मेरी माता पिता, तुमने पूर्व जन्म में बड़ी भारी तपस्या करी और वह तपस्या को फल यही मांगो। हे प्रभु, आप जैसो पुत्र एक हमारे होए, जासो वो मैंने सत्य कर दीनू। हे भगवान, आपने वह वरदान ऐसे समय पे आए कि सत्य करो है, जो कि हम आपकी कचू रक्षा सहायता नहीं कर सकते। भगवान करहु तात तुम बेग पाई, हमें कंस ते ले हो बचाई। हे मेरी माता पिता, तुम कोई उपाय करो और मोए राजा कंस से बचा ले। गोकुल हमें देव पहुँचाई, तहा यशोदा ने कन्या जाई, सो कन्या ने कंस ही दीजे, तात हमारो नाम न लीजे। हे मेरी माता पिता, तुम मोकू गोकुल पहुंचा दो। वहाँ यशोदा मैया ने एक कन्या को जन्म दियो है। तुम वह कन्या को लेके मामा कंस को दीजियो और वासो मेरो नाम न लीजो। प्रभु कहा करूं कछु यतन न पाऊं, कौन बात प्रभु तुम ही दुराओ। हे भगवान, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, अब मैं क्या करूं। मेरे सिर ऊपर बैठे रखवारे, पायन पड़े निगड़ अति भारे। मैं आपको किस प्रकार से बचाऊं भगवान। आप देख रहे हैं कि कंस के भेजे हुए पहरेदार बाहर पहरा दे रहे हैं, हमारे हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, 7 तारों के भीतर हम बंद हैं। आपको किस प्रकार यहाँ से ले जाएं भगवान। हे मेरी माता पिताओ, जब तुम मोकू लेके चलोगे तो सातों तारे टूट जाएंगे, पहरेदार सभी सो जाएंगे। ठीक है भगवान, तो आप बाल स्वरूप धारण करो। ठीक है। बोले चतुर्भुज भगवान की जय। भगवान ने बाल स्वरूप धारण किया और वसुदेव जी महाराज रात्रि में ही लेकर के चल देते हैं। जैसे ही परमात्मा चले सज्जनों, जेल के 7 ताले टूट जाते हैं और खुल गए सारे ताले। वह क्या बात हो गई, खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। और जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। भागत घोरिया तेरा कैसी रात हो गई,
सावन घोर अंधेरा कैसी रात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जन्म लिए गाना वो वक्त जमाना पुराना, ताज लगाना वो पहले गाना, कंस का जुल्म उठाना, उस रात का दृश्य भयंकर था, उस कंस को मरने का डर था। गोकुल भाई हर साए कैसी बात हो गई, गोकुल भाई हर साए कैसी बात हो गई, जब से मन में कन्हैया करामात हो गई। जमुना जी आ रही थी महाराज, घटाएं भी काली थी, वसुदेव जी घबरा रहे थे क्योंकि सिंह रहा रहे हैं। कहा मैं ये क्या देख रहा हूं, यदि मैं आगे की ओर चलता हूं तो ये जमुना बड़े ही वेग से बह रही है, और यदि मैं पीछे लौटता हूं ये सिर दहाड़ रहा है। अब मेरी समझ में नहीं आता है अब मुझे क्या करना चाहिए, इस पुत्र के प्राण किस प्रकार से बचेंगे, अब इस बालक को कौन ले। घटाएं की काली अजब मतवाली वो टोकरे में हाथ मुरारी। जमुना जी भगवान का चरण स्पर्श करने के लिए आ रही है और चरण स्पर्श करके उतर जाती है। बोलो भाई कृष्ण रानी की। घटाएं की काली अजब मतवाली टोकरे में हाथ मुरारी, सहस फलधारी करे रखवारी, यमुना ने बात विचारी, शाम आए भाग कारी, इनके चरणों में हो जाओ बलिहारी, जाओ बारी हमारी मुलाकात हो गई, जाओ बारी हमारी मुलाकात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे गोदी में तुरंत सिधाए, द्वार कपाट खुले सब पाए। अरे तुम कितने अभागे पिता हो जो कि आज अपने पुत्र को यहाँ छोड़कर जा रहे हो, और इस कन्या को लेकर उस राजा कंस को जब मैं इस कन्या को दूंगा तो वह राजा कंस बड़ा ही पापी है, इस कन्या को भी मार डालेगा। परंतु पुत्र तुमने कहा, परंतु मैं इसे ले तो जा रहा हूं, परंतु एक बार आप भी मुझसे आकर अवश्य ही मिलना। ओ बेटा वारे मत भूल जाइए मोको, छबरा में धर के तुमको पहुंचायो गोकुल धाम रे, बेटा दुनिया रटेगी तेरा नाम रे, ओ बेटा दुनिया रटेगी तेरा नाम रे, ओ बेटा वारे मत भूल जाइए मोको, छबरा में धर के तुमको पहुंचायो गोकुल धाम रे, ओ बेटा दुनिया रटेगी तेरा नाम रे, ओ बेटा दुनिया रटेगी तेरा नाम रे। छबरा
को लेकर के जेलों में प्रवेश करते हैं, जेल के साथ ताले लग जाते सज्जनों। देखो यही भाव है, जब परमात्मा जीवन में आते हैं तो जीव के सारे बंधन टूट जाते हैं। जब माया प्रवेश करती है तो जीव बंधनों में बंध जाता है। कन्या रोने लगती है, कंस महाराज को खबर लगती है। अरे जीवन जी क्या हुआ? अरे देखो जीरो से रोने की आवाज आ रही है। लगता है 8वें पुत्र का जन्म हुआ है। क्यों नहीं महाराज को खबर की जाए। महाराज की जय हो। जन्म हो चुका। जन्म हो गया। देखिए बस्ते को कारागार से बाहर लेकर के आओ। भूपा जी, भुआ जी, दरबार में हाजिर हो। बुलाओ दोनों को बाहर लेकर के आओ। कन्या ले तब देव की आगे रखिया, ला दिन की मैं से समाप्त करूंगा। दीन बचन आधीन है, कल से रही सुना। हाँ, आपने मेरे सभी पुत्रों को समाप्त कर दिया। ये 8वें घर में कन्या का जन्म हुआ है। क्या कहा? जिस स्थान पर मेरा काल आने वाला था, ये काली कहां से आ गई? ये जादू है या तमाशा है या फिर कोई माया है? जिसे मैं लड़का समझे था वो लड़की बनकर आया है, पर मुझे विदित हो गया न आया वो मेरे डर से। इसकी छाया आई है, मेरे हाथों से मरने को इसकी माया आई है। मैं इसे जीवदान नहीं दूंगा, मैं इसे समाप्त करूंगा। नहीं नहीं भैया, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरी झोली को खाली मत करो। बात बना रही है मतमंद निस्वार्थ निरंतर अंध कर कर बकवास तो मेरे क्रोध को जगाती है। इसे तजदे तुरंत मेरी खड़क के हवाले कर। और श्यापन की माता तू दर्द बातों को बनाती है। मुझे तो बकूंगा आज छोड़ कदापि से तू मेरी ही मौत को अपनी छाती से लगाती है। पर मैं हूं फनी कंस, मेरा देख ले स्वरूप आज कौन ऐसी ताकत जिसे मृत्यु से बचाती है। ला मुझे दे। नहीं भैया, मैं नहीं दूंगी इसको। नहीं देगी? नहीं। अब क्या कह रही है? तुम पर विश्वास करूं? कदाप नहीं, क्योंकि भाई ने रावण को घड़ी दिखाई संताप की। वो पुत्र था प्रहलाद, लेकिन जान ली बाप। एक भाई के हाथों उस बाली का सत्यानाश हो, इस बहन पर इस भाई को कैसे विश्वास हो? ला मुझे दे, मैं इसे समाप्त करूंगा। देख देखो ये राजा कंस अपने भुजाओं के वेग से देवकी की 8वीं संतान को समाप्त कर रहा है। अगर किसी की भुजंडों में ताकत हो, अगर कोई फल रखता हो, जिसकी रक्षा करो मुझसे। बम विश्वनाथ हर हर महादेव। अरे राजा कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रजमंडल में प्रकट हो गया है, और आज तेरी गति तो उस प्रकार से है। सर्प से तो जब दादर होई, माखी खान चहे सट सोई। एक सर्प के मुख में बैठा हुआ मेढक वो उड़ती हुई माखी को खाना चाहता है, परंतु उसे ये विदित नहीं कि वो स्वयं काल के गाल में बैठा है। वही स्थिति आज तेरी है, तो तू मुझे क्या मारेगा? तू मुझे कदापि नहीं मार सकता, क्योंकि तेरे मारने वाला ब्रजमंडल में
प्रकट हो गया है। ये क्या हो गया? ये हुआ तो हुआ क्या? मेरे मानने वाला अपने में प्रकट हो गया है। मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। है देवकी के चरणन माही, मैं मारे तुए पुत्र भैया। बहन देवकी, मैंने ग्रंथ में तुम्हारे पुत्रों को समाप्त कर दिया। बहन, हो सके तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं नहीं भैया, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। मैं यही समझूंगी विधाता ने मुझे संतान का सुख दिया ही नहीं। क्षमा करा। श्रीमान जी, हो सके तो आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। राजन, आपका इसमें कोई दोष नहीं है। अरे हमारे जो भाग्य में लिखा था, भगवान ने हमारे भाग्य में पुत्र का सुख ही नहीं लिखा है, तभी तो हमारे पास कोई पुत्र नहीं है। आपका कोई दोष नहीं है। ठीक है सेवक, तूने भी दोनों का बहुत अपराध किया है, क्षमा मांग। उसके पश्चात महलों में ले जाना, स्नान करवाना, ठीक है ना, भोजन कराना सुंदर, परंतु पहले क्षमा मांग। बाजी, फूफाजी, मेरे अपराधों को क्षमा कर देना फूफाजी। नहीं, आपका कोई दोष नहीं है। कोई नहीं है? तो फूफाजी, आप ही मुझको क्षमा कर देना मेरी फूफाजी। इसमें तुम्हारा क्या दोष है? जो तुम्हारे महाराज ने तुमसे कहा उसकी आज्ञा का पालन किया है तुमने। धन है आपके लिए, धन है। ए आकाश, तू फट क्यों नहीं जाता जिससे कि मैं तुझ में समा जाऊं? ए धरती, तू आलू की बारिश क्यों नहीं कर देती जिससे कि ये सारे बैंगन खा जाएं? ए मेरी प्यारी प्यारी जनता, अब तो अपने घर के लिए जाओ, क्यों हमारा खून पी रही हो? वृंदावन बिहारी लाल की। ये आज प्रथम दिन ठाकुर जी की लीला का दिव्य दर्शन आपने किया। दिन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की सुंदर रामलीला का प्रतिदिन दर्शन आप दर्शन करेंगे, और रात्रि में लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की सुंदर सुंदर नई लीलाओं का दर्शन आप लोग करेंगे। हमरो प्रणाम प्रणाम बाके बिहारी को, हमरो प्रणाम प्रणाम बाके बिहारी को, बाके बिहारी को, गिरवरधारी को, हमरो प्रणाम प्रणाम बाके बिहारी को। मुकुट
गर्ग भगवान की जय, गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, स्थान देव की जय, बस्ती माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ओम।